बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैंने लास्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी नोवा स्कोशिया नॉमिनी प्रोग्राम और इसकी एक्सट्रीम स्किल्ड वर्कर्स। और फ्रेंड्स, स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम के अंडर मैंने आपको बताया था कि वो तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके ऑक्यूपेशन स्किल लेवल 0 ए और बी के अंडर आते हैं। मेरे जिन दोस्तों भाइयों ने लास्ट वीडियो देखी है उनको इसकी रिक्वायरमेंट्स का भी अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। और मैं अपनी लास्ट वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज़ वो देख लीजिए ताकि आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का भी अंदाज़ा हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इसका एप्लीकेशन का प्रोसेस डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो होती है जॉब ऑफर लेटर, उस रिक्वायरमेंट को आपने कैसे पूरा करना है, नोवा स्कोशिया में जॉब कैसे सर्च करनी है और जॉब के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। और ये भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कौन से फॉर्म्स की ज़रूरत होती है और उनके साथ रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं वो कौन कौन से ऐसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो शुरू में आपने रेडी करने हैं अप्लाई करने से पहले। तो फ्रेंड्स, मेरी यहाँ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, स्पेशली उन व्यूअर्स से जो लोग वीडियो के नीचे एक नेगेटिव कमेंट कर देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग नेगेटिव कमेंट करने से पहले ये सोच लिया कीजिए कि जब मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करता हूँ तो उस वीडियो से पहले मैंने बहुत सी सर्च की होती है उसके बारे में। मैं आपके साथ खुद ही घर बैठ के ये बातें बना के नहीं आप लोगों को बता देता। ये कनाडा गवर्नमेंट की ऑफिशियल पोर्टल पे एक एक चीज़ मौजूद है। मैं सिर्फ उसी के लिंक आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। प्रॉपर वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता हूँ जो उनके ऑथेंटिक रियल पोर्टल के ऊपर भी मौजूद होती हैं। वहाँ पे भी आपको सारी यही बातें मिलेंगी जो मैं आपको इजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। और ये इन्फॉर्मेशन मैं बहुत सारे इमिग्रेशन लॉयर से भी इकट्ठा करता हूँ। उनसे मेरी सिटिंग्स होती हैं, उनसे बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं, उनसे मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो तब मैं ये सारी चीज़ें गैदर करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स एक या दो लोग करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस को अप्रिशिएट करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं और बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो रहा है मेरी वीडियो देख के। तो इसलिए प्लीज़ नेगेटिव कमेंट करने से पहले थोड़ा सा सोच लिया कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे नोवा स्कोशिया नॉमिनी प्रोग्राम की स्ट्रीम स्किल्ड वर्कर्स, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। लेकिन उसमें आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर किया कीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम शुरू करते हैं जॉब ऑफ़र लेटर से, क्योंकि ये सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। और जॉब ऑफ़र के लिए ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो नोवा स्कोशिया गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल पोर्टल पे पब्लिश की हैं। तो आइए मैं आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पे लिया चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये नोवा स्कोशिया इमिग्रेशन का ऑफिशियल पोर्टल है, उनकी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। और इस पे फाइंडिंग अ जॉब का एक टाइटल है। उसमें सबसे पहली ज़रूरी चीज़ जो मैं आप लोगों को बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि आपका रिज्यूमे और कवरिंग लेटर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कनाडा में जॉब्स अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें लिखा है, इन कनाडा अ रिज्यूमे टेल्स एम्प्लॉयर्स अबाउट द स्किल्स, ऑब्जेक्टिव्स, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशंस। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनिंग फैक्टर इन कंसिडरिंग यू फॉर अ जॉब। इसका मतलब ये कि कनाडा में रिज्यूमे की कितनी इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे रिज्यूमे शो करता है एम्प्लॉयर को आपकी स्किल्स के बारे में, आपकी एक्सपीरियंस, क्वालिफ़िकेशंस के बारे में। और आपका रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके जॉब हासिल करने के लिए। और उसके बाद लिखा है, अ रिज्यूमे इज़ नॉर्मली सेंट विद अ कवर लेटर। अ कवर लेटर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड योर क्वालिफ़िकेशंस एंड एबिलिटीज़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कवर लेटर की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है और ये नॉर्मली रिज्यूमे के साथ भेजा जाता है जो आपके अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए काफ़ी होता है, जिसमें आप अपनी एबिलिटीज़ और क्वालिफ़िकेशंस का भी जिक्र कर सकते हैं। तो मैं बहुत अपनी वीडियोस में जब भी जॉब्स के बारे में कोई भी वीडियो बनाता हूं तो उसमें इस चीज़ पे बहुत ज़ोर देता हूं कि आपका रिज्यूमे और आपका कवरिंग लेटर प्रॉपर कैनेडियन फॉर्मेट में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कनाडा में एम्प्लॉयर्स अक्सर उन एप्लीकेशंस को बिल्कुल कंसिडर नहीं करते जो प्रॉपर रिक्वायर्ड कैनेडियन फॉर्मेट में नहीं होती। हमारे इंडिया, पाकिस्तान से या बांग्लादेश, नेपाल से जो लोग यहाँ पे जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वो पिक्चर वाली सीवी बना के भेज देते हैं। लेकिन कनाडा में पिक्चर वाली सीवी तो बिल्कुल भी नहीं चलती। यहाँ पे उसको बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता जिन सीवी के ऊपर, रिज्यूमे के ऊपर पिक्चर लगी होती है। लेकिन पिक्चर के अलावा भी इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं।
मैं बहुत सारे दोस्तों भाइयों के साथ उसका फॉर्मेट शेयर कर चुका हूँ। जिनको ज़रूरत है वो मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं उनको भेज दूँगा। इसके लिए आपको पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हम आप हमें बना दीजिए, हम आपको पे कर देते हैं। तो भाई प्लीज़, मैं पैसे नहीं लेता, किसी से कोई पैसे नहीं लेता। मैं आपको फ्री में उसके सैंपल्स भेज देता हूँ। आप बस मुझे एक ईमेल कर दिया कीजिए, तो मैं आपको उसके सैंपल सेंड कर दूँगा। और सिर्फ आपने उसी फॉर्मेट में अपना रिज्यूमे और कवरिंग लेटर तैयार करना होता है। तो फ्रेंड्स, कनाडा में जॉब सर्च के लिए जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहली चीज़ आपका रिज्यूमे और कवरिंग लेटर होना कितना ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए कि ये इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर गवर्नमेंट ने रिज्यूमे और कवरिंग लेटर के बारे में एक ये बात मेंशन की हुई है। और उसके बाद नोवा स्कोशिया में जब जॉब्स की बारी आती है तो जॉब सर्च करने के लिए बहुत सारे पोर्टल्स हैं नोवा स्कोशिया में, जिनमें से कैरियर बीकन, कैरियर नोवा स्कोशिया, जॉब बैंक कनाडा, पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ कनाडा, गवर्नमेंट ऑफ नोवा स्कोशिया, और ये एक लंबी लिस्ट है। इसमें से मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कोई एक वेब पोर्टल खोल के दिखाऊंगा कि उसमें जॉब आपने कैसे सर्च करनी है और कैसे उनको अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं जॉब बैंक कनाडा की वेबसाइट पे। और मैं हमेशा आप लोगों को ये कहता रहता हूँ कि बहुत सी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं जॉब सर्च के लिए, जिसमें इंडीड, मॉन्स्टर, जिप रिक्रूटर, कनाडा के बहुत अच्छे पोर्टल्स हैं। लेकिन सबसे अथेंटिक पोर्टल जॉब्स के लिए हमेशा जॉब बैंक कनाडा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से अप्रूव्ड है। तो हम आ गए हैं जॉब बैंक कनाडा की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हम कोई भी इसके लेवल बी की जॉब, फॉर एग्ज़ाम्पल कुक की जॉब यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। लोकेशन में देंगे नोवा स्कोशिया। इसको सर्च करके देखते हैं तो इसमें हमें पता चलेगा कुक्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुक की जॉब्स आ रही हैं। 76 जॉब्स इस वक्त शो कर रहा है। डेली बहुत सी जॉब्स नई आती रहती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुक की जॉब, ये ऑलवेज अ प्लेयर फूड सर्विसेज, $18 पर आवर इन्होंने सैलरी बहुत अच्छी दे रहे हैं। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है, फुल टाइम। इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है कि आजकल सीजनल जॉब बहुत ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि समर स्टार्ट है अभी। समर में बिज़नेस ओपन हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे सीजनल बिज़नेस होते हैं जो समर में काम करते हैं, तो इसलिए आजकल सीजनल जॉब भी बहुत ज़्यादा है। आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जॉब आपकी परमानेंट होनी चाहिए, फुल टाइम जॉब होनी चाहिए, परमानेंट। एक वैकेंसी है इनके पास। और रिक्वायरमेंट्स में एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, सेकेंडरी हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। मींस आपका वही FA FSC या 10+2 हाई स्कूल का आपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट शो करना है। लैंग्वेजेस में इंग्लिश। इस इंग्लिश का मतलब आइल्स नहीं होता, इसका मतलब है मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन, यानी बातचीत करने का जो यहाँ पे लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। और इनको एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल से 3 साल तक का। इतना एक्सपीरियंस आपने शो करना है इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। तो शो हाउ टू अप्लाई पे हमने क्लिक किया तो इसका ईमेल एड्रेस आ रहा है जो इसने वे दिया है। यहाँ से आपने इस ईमेल को सिंपली कॉपी करना है। के ऊपर आपने अपना रिज्यूमे और एक बहुत ही तगड़ा सा कवरिंग लेटर भेजना है अपनी जॉब की एप्लीकेशन के साथ। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम कोई और जॉब भी खोल के देख लेते हैं। ये तो हमने कुक की जॉब सर्च की है, किसी और जॉब को भी खोल के देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स शो कर रहा है। तो फ्रेंड, यहाँ पे स्किल लेवल बी की एक और कैटेगरी है, बेकर्स। हम बेकर्स को भी यहाँ पे सर्च करके देखते हैं कि उनकी क्या डिमांड है नोवा स्कोशिया में। फ्रेंड, ये बेकर्स के भी बहुत से रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। फ्रेंड, यहाँ पे हम बेकर की जॉब ओपन करके देख लेते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि बेकर के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं आपको अप्लाई करने के लिए। तो ये एक हैलिफैक्स नोवा स्कोशिया की जॉब है, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, फुल टाइम है। और एजुकेशन सेकेंडरी हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, सेम वही एजुकेशन आपको चाहिए, FA FSC या 10+2 के बराबर। और एक्सपीरियंस 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस इस एम्प्लॉयर को ज़रूरत है स्पेसिफ़िकली अपने पास किसी को हायर करने के लिए। यहाँ बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ, पहले भी मैं कुछ वीडियोस में कर चुका हूँ, लेकिन बहुत से कमेंट्स और ईमेल्स आती हैं और लोग बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको ध्यान से एक दफ़ा सुन लीजिए, समझ लीजिए, ताकि दोबारा आपको ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो जब भी आप कोई जॉब ओपन करते हैं तो नीचे एक डिस्क्लेमर स्टेटमेंट आ रहा होता है, इंटेंडेड जॉब पोस्टिंग ऑडियंस। तो इसमें लिखा होता है कि सिर्फ ये जॉब सिर्फ उन्हीं के लिए है जो लीगली अलाउड हैं कनाडा में काम करने के लिए, जिनको ऑथराइज्ड है कनाडा में काम करना। और अगर इसके अलावा कोई जॉब एप्लीकेशन आएगी तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा।
तो फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को समझिए कि ये एक डिस्क्लेमर स्टेटमेंट होता है। इसके बगैर जॉब पोस्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि कनाडा में बगैर वर्क परमिट के कोई भी एम्प्लॉयर किसी बंदे को हायर नहीं कर सकता। इसलिए ये स्टेटमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जब कोई फॉरेनर अप्लाई करता है तो आप ख़ुद सोचिए कि अगर कोई बंदा अपने मुल्क से बैठ के कनाडा में एक जॉब्स अप्लाई कर रहा है, चाहे आप इंडिया पाकिस्तान से कर रहे हैं या आप फ्रांस से यूके से बैठ के कनाडा की जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ख़ुद सोचिए कि उसके पास क्या तरीका है जॉब अप्लाई करने का। सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीका होता है ऑनलाइन। जब तक आपका कोई आदमी कनाडा में अपना भाई या बहन मौजूद है और वो आपके लिए कोई जॉब ढूंढ देता है तो एक अलग बात है, लेकिन सबके यहाँ पे रिश्तेदार मौजूद नहीं होते और पूरी दुनिया के लिए एक ही तरीका है कि वो ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करें। तो जॉब अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपने यहाँ पे इनको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होते हैं, जॉब ऑफ़र मिलता है, वर्क परमिट मिलता है। और जब आप कनाडा आ जाते हैं तो तब आप इस स्टेटमेंट के ऊपर, ये जो डिस्क्लेमर स्टेटमेंट है, इस कंडीशन के ऊपर आप लोग पूरा उतरते हैं। तब आपके पास वर्क परमिट भी होता है, आपके पास लीगल रेजिडेंसी होती है और लीगली अथराइज होते हैं आप कनाडा में काम करने के लिए। तो तब ही आप कनाडा में जॉब स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस चल रहा है, तब तक आपने जॉब स्टार्ट नहीं की है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपको अफेक्ट नहीं करती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये एक डिस्क्लेमर स्टेटमेंट है और ये देना बहुत ज़रूरी होता है हर एम्प्लॉयर के लिए। लेकिन इससे आपकी एप्लीकेशन को फ़र्क नहीं पड़ता और इसी तरह लोग अप्लाई करते हैं जॉब्स। मेरे बहुत से जानने वाले यहाँ पे हैं, मुझे 13 साल हो गए हैं यहाँ पे, लोगों को देख रहा हूँ, लोग आते हैं और इन्हीं वेबसाइट से जॉब्स ढूंढ के जॉब ऑफ़र लेके लोग यहाँ मूव हुए हैं। एक नहीं, बहुत सही एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड यहाँ पे इसकी जॉब अप्लाई करने के लिए शो हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो इसका भी ईमेल एड्रेस शो कर रहा है। इस ईमेल एड्रेस को यहाँ से हम करेंगे कॉपी और इसके ऊपर भेजेंगे अपना रिज्यूमे, कवरिंग लेटर और उसके साथ उसकी एक एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन है वो आप सिंपल ईमेल में भी लिख सकते हैं कि अपनी एप्लीकेशन के बारे में, और अटैचमेंट में आपने भेजना है रिज्यूमे और कवरिंग लेटर। इसके बहुत सारे पोर्टल्स हैं, आप जॉब बैंक कनाडा के अलावा दूसरे पोर्टल्स पे भी ट्राई कर सकते हैं, इंडीड पे, जिप रिक्रूटर पे या किसी भी और पोर्टल पे जो कनाडा के जॉब्स के हवाले से अच्छे नाम है। और इसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने इसी मंथ के स्टार्ट में यानी अप्रैल के स्टार्ट में अप्लाई किया था कनाडा में एक कंपनी को। उसका अपने रिज्यूमे और कवरिंग लेटर उन्होंने भेजा, उनकी सिलेक्शन हुई और क्योंकि इंटरव्यू ऑनलाइन होता है, तो उनके कैनेडियन एम्प्लॉयर ने वीडियो लिंक के ज़रिए उनका इंटरव्यू किया। 21 अप्रैल को उनका इंटरव्यू हुआ था, उसके स्क्रीनशॉट भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये उनको ईमेल्स आई थी इंटरव्यू के लिए। 21 अप्रैल को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक टोटल टाइम था इंटरव्यू का, और उनका जो टाइम सेलेक्ट हुआ था सुबह 9 से 9:30 के दरमियान, यानी 9 AM to 9:30 AM के दरमियान उन्होंने इंटरव्यू देना था अपना, और उनकी सिलेक्शन हो गई है और एम्प्लॉयर ने उनका जॉब ऑफर लेटर इशू करके गवर्नमेंट को सपोर्ट लेटर के लिए भी अप्लाई कर दिया है। तो इसलिए ये सोचना कि हमको रिप्लाई नहीं आ रहा, उसकी कोई ख़ास वजह हो सकती है, आपकी एप्लीकेशन ठीक नहीं है या आपकी CV या आपका रिज्यूमे कवरिंग लेटर ठीक नहीं है, या ये वजह हो सकती है कि आप अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड एम्प्लॉयर को एप्लीकेशन नहीं भेज रहे। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। इसको अप्लाई करना बहुत ही आसान है। नोवा स्कोशिया नॉमिनी प्रोग्राम की स्ट्रीम स्किल्ड वर्कर्स, इसके अंडर अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन एक अकाउंट बनाना होता है नोवा स्कोशिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे, novascotia.ca। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल पोर्टल है नोवा स्कोशिया गवर्नमेंट का। आपने अपना अकाउंट ओपन करना है और उस पर एक फॉर्म है, आपने इसका फॉर्म का नंबर याद रखना है ENSNP 100, क्योंकि ENSNP 200 भी एक फ़ॉर्म है लेकिन वो आपके लिए नहीं होता, वो आपके एम्प्लॉयर के लिए होता है। तो ये फॉर्म नंबर 100 जो है ये आपने फ़िल आउट करना होता है एप्लीकेंट ने जॉब ऑफ़र मिलने के बाद। तो जॉब ऑफ़र लेटर मिलने के बाद आपने इस वेबसाइट पे जाके अपना एक अकाउंट ओपन करना है। उस अकाउंट में आपने ये फॉर्म फिल आउट करना होता है। सिर्फ एक ही फॉर्म है नोवा स्कोशिया में अप्लाई करने के लिए जो आपने ऑनलाइन फिल करके जमा कराना है। इस फॉर्म के साथ आपने अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं जिसमें आपका जॉब ऑफ़र लेटर भी शामिल होता है। इस फॉर्म में आपने अपनी पर्सनल तमाम डिटेल्स देनी होती हैं, आपके जॉब ऑफ़र लेटर की तमाम डिटेल्स उसमें होती हैं, आपके बैकग्राउंड की डिटेल, आपकी फ़ैमिली की डिटेल्स। इस फॉर्म के बहुत से पेजेस हैं और वो तमाम आपने बहुत डिटेल और ध्यान से फ़िल आउट करने होते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करना बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते, इसकी कोई फ़ीस नहीं है, यहाँ तक आपने किसी को कोई पैसे नहीं देने।
आपने अपना जॉब ऑफ़र लेटर लेना है, अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताए थे वो आपने तमाम इसके साथ अटैच करने हैं। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्मेट में होने चाहिए, कोई और फाइल फॉर्मेट नहीं, सिर्फ PDF फॉर्मेट ही चलता है, नोवा स्कॉशिया गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है। और अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, प्रोविंस की तरफ से, तो आपको नॉमिनेशन लेटर इशू किया जाता है और तब आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं लेटर ऑफ सपोर्ट। लेटर ऑफ सपोर्ट से आपको ये फ़ायदा होता है कि आपका PR का प्रोसेस 1.5 से 2 साल का है, तो मीन वाइल आप लेटर ऑफ सपोर्ट लेके वर्क परमिट पे आप कनाडा आ सकते हैं और यहाँ आके आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो टाइम आपका PR के प्रोसेस में लगेगा वो टाइम आप यहाँ पे कनाडा में रह के ख़ुद को सेटल कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी जॉब कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देता हूँ आपको डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये गाइड आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, इसको आप लोग डाउनलोड करके बहुत डिटेल से पढ़ लीजिए। इसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मौजूद है जो आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाने होते हैं। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें सबसे पहले आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन है ENSNP 100 जो फॉर्म है एप्लीकेंट ने खुद फिल करना होता है। उसके बाद सेकंड फॉर्म है आपका NSNP 200, ये फॉर्म आपको एम्प्लॉयर फिल करके देता है, इसके साथ आपने अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है NSNP 50, ये फॉर्म ऑप्शनल होता है, अगर आप कोई कंसल्टेंट की मदद ले रहे हैं या किसी लॉयर की मदद से आप ये अपना एप्लीकेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, कोई रिप्रेजेंटेटिव है आपका, तो ये फॉर्म उनके लिए होता है। लेकिन अगर आप अपनी एप्लीकेशन को ख़ुद प्रोसेस कर रहे हैं तो इस फॉर्म की ज़रूरत नहीं होती। और उसके बाद एक लास्ट में होता है NSNP 60, ये एक अथॉरिटी टू रिलीज़ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये भी ऑप्शनल होता है, इसकी भी ज़रूरत नहीं होती। जब आप रिप्रेजेंटेटिव को यूज़ करते हैं तो अक्सर ये तब यूज़ किया जाता है। टोटल इसमें आपके लिए 2 फॉर्म्स होते हैं। तो एक फॉर्म है 100, वो आपने ख़ुद अप्लाई करना होता है, ख़ुद फिल करना होता है, और दूसरा है 200 जो आपका एम्प्लॉयर आपको फिल करके देता है। तो ये फॉर्म्स हैं, इसके साथ आपने अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वर्क एक्सपीरियंस के लेटर्स, लेटर ऑफ़ रेफरेंसेस फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स, जहाँ जहाँ आपने काम किया है, जो आपने वर्क एक्सपीरियंस शो किया है उसके लेटर आपने देने हैं। कॉपीज़ ऑफ़ द सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमाज एंड डिग्रीज़, आपके पास जो भी FA FSC 10+2 का सर्टिफिकेट है, उसकी डिग्री है या कोई और डिप्लोमा है, आपने वो प्रोवाइड करना है, उसकी कॉपीज़ देनी होती हैं। और उसके बाद एविडेंस ऑफ़ इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज एबिलिटी, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि आइल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन आइल्स के साथ ये कंडीशन रखी गई है कि अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि आपका जो इंस्टीट्यूशन था जहाँ से आपने तालीम हासिल की वहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था, तो तब भी आपके आइल्स की कंडीशन, तो तब भी आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं होती। आपने सिर्फ ये प्रूव करना है कि आपने इंग्लिश में पढ़ाई की है, या आप ये प्रूव कर देते हैं कि जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है जहाँ पे आपने काम किया वहाँ पे मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन इंग्लिश था। ये अगर आप प्रूव कर देते हैं तो भी आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं होती। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने प्रूव करने के लिए देना है वो आपने इसमें अटैच करना ज़रूरी है इस एप्लीकेशन के साथ। और उसके बाद आपका पासपोर्ट है, अगर आप अपने मुल्क से बाहर हैं, किसी और मुल्क से अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी लीगल रेजिडेंसी होनी ज़रूरी है। जैसे अगर आप दुबई, सऊदी या किसी और मुल्क में जॉब करते हैं तो वहाँ पे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपने साथ में लगाने बहुत ज़रूरी हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आपने कभी पहले कनाडा के लिए ट्राई किया है इमिग्रेशन के लिए, वीज़ा के लिए, तो उसकी भी कॉपीज़ लगानी है अगर कभी भी आपने कोई एप्लीकेशन जमा करवाई है। उसके बाद आपकी फैमिली के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट आपका, और अगर कोई अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं तो उनके अडॉप्शन सर्टिफिकेट्स हैं। फिर लास्ट में आपकी है बैंक स्टेटमेंट, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि लास्ट 3 महीने की आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी होती है, जिसमें आपने इतने फ़ंड शो करने हैं जो आपको कनाडा मूव होने के लिए और यहाँ सेटल होने के लिए काफ़ी हों। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इसका एप्लीकेशन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपको जॉब ऑफ़र लेटर लेने के लिए एफ़र्ट करनी है, कोशिश करनी है कि आपको जॉब ऑफ़र लेटर मिल जाए अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड। जब आपको जॉब ऑफ़र लेटर मिल जाएगा तो उसके बाद बहुत लंबे चौड़े फॉर्म्स नहीं हैं इसमें, आपने सिंपल 2 फॉर्म्स हैं आपके लिए, एक आपका अपना और एक एम्प्लॉयर का। ये फ़िल आउट करके आपने ऑनलाइन सबमिट करवाने होते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, और उसके बाद आपको प्रोविंस की तरफ से नॉमिनेशन इशू किया जाता है। प्रोविंस नॉमिनेट कर देता है आपको परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, लेकिन आपको परमानेंट रेजिडेंसी के लिए फेडरल गवर्नमेंट को IRCC को अप्लाई करना होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप प्रोविंस को रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको एक सपोर्ट लेटर मिलता है जिसकी बेस पे आप वर्क परमिट लेके यहाँ मूव हो सकते हैं। तो बहुत आसान प्रोसेस है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई ज़्यादा फॉर्म्स इन्वॉल्व नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि आपको जॉब ऑफ़र मिल जाए अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, तो उसके बाद बाकी का प्रोसेस बहुत ही आसान है।
इसके बारे में आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट करके बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ईमेल पे क्लियर कर सकते हैं। मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, कोई आपका क्वेश्चन है, कोई भी बात है तो आप मुझे वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। आज की वीडियो फ्रेंड्स बहुत लंबी हो रही है, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।